फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम आपके साथ कोई भी डिज़ाइन शेयर नहीं करेंगे। आज हम आपको डिफरेंट एज ग्रुप के लिए डिफरेंट स्टिचेस जो भी होंगे वो आपको बताएंगे कि किस एज ग्रुप के लिए कितने फंदे चाहिए हैं। हमारे बहुत से व्यूवर्स हमें बहुत से कमेंट्स करके पूछते रहते हैं कि उनको कितने एज ग्रुप के लिए कितने फंदे चाहिए हैं, तो वो इसके लिए बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो हमने इसलिए आपके लिए ये वीडियो शेयर की है जो आपकी प्रॉब्लम्स का काफ़ी हद तक सल्यूशन करेगी। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अगर आपके बच्चे की एज 0 से लेकर 5 ईयर के बीच में है तो उसके लिए आपने जो फंदे लेने हैं वो बॉर्डर में 60 टू 75 फंदे लेने हैं। अगर आपका बच्चा चाहे थोड़ा हेल्दी हो, चाहे वो ठीक ठाक हो, तो उसके लिए 60 टू 75 फंदे सेटिस्फैक्ट्री रहेंगे। और बॉर्डर के ऊपर आपने 4 टू 6 फंदे इंक्रीज़ कर लेने हैं, बढ़ा लेने हैं। बॉर्डर के ऊपर जब आप डिज़ाइन डालेंगे तो आपने 4 टू 6 फंदे इंक्रीज़ कर लेने हैं। तो इसके लिए आपके बच्चे के लिए ये फंदे काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहेंगे। अगर ज़्यादा हेल्दी है तो उसके लिए आप 80 भी रख सकते हैं, या वो आप देख लीजिएगा, थोड़े बहुत फंदे एक तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और जो उसकी बाजू होगी तो उसके लिए हम 30 टू 35 फंदे रखेंगे बॉर्डर के लिए। और ऊपर आपने इसके 60 फंदे तक इसको बढ़ा लेना है। इसका जो हमने एक साइड का पल्ला लगाया है, ये देखिए 60 टू 75 अगर है तो 75 तक आपने इनको बढ़ा लेना है। अगर 60 है तो 60 तक आपने इनको बढ़ाते हुए जाना है। नीचे से हम जब बॉर्डर डालेंगे बाजू का तो 30 टू 35 डालेंगे। तो जो गला है उसके लिए आपने जो फंदे उठाने हैं वो 80 से 85 फंदे उठाएंगे। तो अगर आपका बच्चा 6 टू 10 ईयर के बीच में है तो उसके लिए आपने 80 टू 90 फंदे बॉर्डर के लिए डालने हैं। 80 टू 90 फंदे सेटिस्फैक्ट्री रहते हैं। यहाँ पर हमारे जो भी है, चाहे बच्चा थोड़ा कम हेल्दी हो चाहे हेल्दी हो, तो उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री रहते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी है तो उसी हिसाब से आप 5 या 10 फंदे इसके ज़्यादा रख सकते हैं। तो वैसे जो नॉर्मल हेल्दी बच्चे होते हैं उनके लिए ये सेटिस्फैक्ट्री है। और ऊपर आपने 6 टू 8 फंदे बढ़ा लेने हैं। ऐसे ही बाजू के लिए आपने नीचे से 40 फंदे रखने हैं और ऊपर आपने 80 और 90 जो भी आपने पल्ले के लिए फंदे डाले हैं उतने आपने ऊपर करते जाना है। इसको एक एक बढ़ाते जाना है। जितना आपका बाजू का लेंथ होगा उसी हिसाब से आपने इसको बढ़ाते हुए जाना है। और 80 टू 90 फंदे ऊपर जब तक नहीं हो जाते इसको आपने बनाते हुए जाना है। फिर देखिए, जो गले के फंदे हैं वो 90 टू 100 फंदे आपने इसके लिए उठाने हैं। और अगर आपका बच्चा 10 टू 15 ईयर के बीच में है तो आपने उसके लिए 90 टू 100 फंदे बॉर्डर के लिए रखने हैं और 8 टू 10 फंदे आपने ऊपर बढ़ा लेने हैं। तो ये जो मैं आपको फंदे बता रही हूँ, ये फंदे जो हैं ये हमारे जो नॉर्मल से हेल्दी बच्चों के लिए हैं। अगर आपका बच्चा ज़्यादा हेल्दी है या ओवरवेट है तो उसके लिए आपने उसी हिसाब से फिर फंदे ज़्यादा कर लेने हैं। और जो हमारे बाजू के फंदे होंगे वो 40 फंदे, 55 नहीं 40 फंदे इसके लिए सेटिस्फैक्ट्री रहेंगे बाजू के लिए। और गले के लिए हमने 100 टू 105 फंदे ऊपर उठाने हैं, तो गला आपका अच्छे से जो है वो सेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए अगर आप 50 फंदे भी लगाएंगे स्वेटर के लिए तो वो सेटिस्फैक्ट्री रहेंगे। बट यहाँ पर मैंने आपको 60 टू 75 फंदे बताए हैं 0 से 5 ईयर के लिए। तो ये इसलिए बताए हैं 60 फंदे क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो जल्दी से ग्रो करते हैं। और इसीलिए जो स्वेटर है वो आपका 1-2 साल अच्छे से बच्चों को आ जाए, इसलिए हमने इसके लिए 60 फंदे रखे हैं। तो 50 फंदे अगर रखेंगे तो वो आपका ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो ये इसलिए हमने यहाँ पर 60 फंदे रखे हैं। तो अब बात करते हैं फ्री साइज़ जेंट्स स्वेटर की। तो इसके लिए आपने बॉर्डर के लिए 110 से 115 फंदे रख लेने हैं और ऊपर आपने 10 से 15 फंदे बढ़ा लेने हैं। ये नॉर्मल और थोड़े जो हेल्दी हैं उनके लिए हैं। अगर ज़्यादा हेल्दी हैं तो उसके लिए आपने 10 से 15 फंदे और बढ़ा सकते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। जो ज़्यादा हेल्दी हैं, या कई बार क्या होता है कि जो हमारा पैटर्न वगैरह होता है वो सेट नहीं होता, उसके लिए हमको ये फंदे बढ़ाने पड़ते हैं। तो आप उसी हिसाब से इसके फंदे बढ़ा सकते हैं।
और ये बाजू के लिए आपने नीचे से 45 से 50 फंदे डाल लेने हैं। और ऊपर आपने जब तक इसके 110 से 115 फंदे जो बॉर्डर के लिए रखे हैं नहीं हो जाते, तब तक हमने जितनी हमारी लेंथ है वो उतनी बुन लेनी है और उसमें ये फंदे बढ़ाते हुए जाना है। और ये सभी हमारे जो भी स्वेटर होंगे सभी के लिए यही होगा कि आपने जो फंदे हैं वो ऊपर उतने बढ़ाने हैं जितने आपने एक साइड के ये फंदे लगाए हैं। जैसे 90 टू 100, 110 टू 115 फंदे। फिर गले के लिए जो हैं जेंट्स के लिए वी गले के लिए आपने 120 फंदे उठाने हैं और गोल गले के लिए 115 से 120 फंदे हो सकते हैं। फिर देखिए फ्री साइज लेडीज़ स्वेटर की बात करते हैं तो इसके लिए आपने 105 से लेकर 110 फंदे बॉर्डर में लगाने हैं और 10 फंदे ऊपर आपने इसके बढ़ा लेने हैं। तो 5-10 फंदे जो भी आपके पैटर्न के हिसाब से ज़्यादा कम हो सकते हैं या आपके जो अगर ज़्यादा हेल्दी हैं तो उसके हिसाब से ये हो सकते हैं। और जो बाजू के लिए हैं वो 45 टू 50 फंदे रहेंगे बॉर्डर के लिए और ऊपर आपने यहाँ तक बढ़ा लेने हैं। और गले का वही रहेगा जो जेंट्स में हमने रखा है। वी गले के लिए 120 फंदे और गोल गले के लिए 115 से 120 फंदे। लेडीज़ के लिए भी ये सेम ही रहेगा। फिर देखिए लेडीज़ बटन की बात करें तो जो लेडीज़ कार्डिगन होते हैं बटन वाले तो उसके लिए हमने 100 पीछे के लिए फंदे लेने हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से आपका इसकी शेप जो है अच्छे से बन जाएगी। अगर इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप हेल्दी हैं तो 110 से 120 भी ये हो सकते हैं। और आगे के फंदे 70 टू 75 रहेंगे अगर आप ठीक हैं, ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं। अगर ज़्यादा हेल्दी हैं तो 80 टू 85 भी आपके जो फंदे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री रहेंगे और इसमें आपके 10 फंदे जो हैं वो बटन पट्टी के भी आपके आएंगे। तो इसलिए 85 आपके फंदे सेटिस्फैक्ट्री रहेंगे। अगर आप ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं, थोड़े पतले हैं तो आपके लिए 70 टू 75 फंदे ठीक रहेंगे। तो यहाँ पर गर्ल बटन की बात करें, गर्ल्स के बटन की बात करें 6 टू 10 एज ग्रुप के लिए तो उसके लिए 90 फंदे पीछे के लिए और 55 टू 60 फंदे आगे के लिए रखेंगे और 10 टू 15 फंदे वही बॉर्डर के हमारे जो हैं बटन पट्टी के हैं वो इसके साथ में ऐड होंगे। तो इसलिए हमने 55 टू 60 फंदे रखे हैं। यहाँ तक पर 65 फंदे हो जाएंगे बॉर्डर के ऐड करके। फिर देखिए अगर आप कॉलर के लिए फंदे आपने कैसे रखने हैं। अगर लेडीज़ कार्डिगन में बटन पट्टी वाले कार्डिगन में आपने जो इसका कॉलर वाला रहेगा गला उसके लिए आपने दोनों साइड में 35 टू 35 फंदे दोनों साइड रखने हैं और पीछे भी आपने 40 फंदे या 35 फंदे उठा लेने हैं। तो टोटल इसके 120 फंदे 120 फंदे इसके सेटिस्फैक्ट्री रहेंगे। और गर्ल्स के लिए भी 6 टू 10 ईयर्स के लिए ये हमारे 110 फंदे जो हैं वो आपने उठा लेने हैं, 100 से 110। और जो लेडीज़ हैं उनके लिए ये देखिए 120 फंदे सेटिस्फैक्ट्री रहेंगे और गर्ल्स के लिए 110 फंदे सेटिस्फैक्ट्री रहेंगे 6 टू 10 ईयर के लिए। अब बात करते हैं शोल्डर की एंड बाजू की कटाई की। तो 0 से 5 ईयर के बच्चों के लिए जो आपने शोल्डर की कटाई करनी है तो 3 2 1 की करेंगे और जो बाजू की कटाई करेंगे वो 3 2 2 1 1 की आप करेंगे। अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं, इसके बाजू की कटाई नहीं करना चाहते हैं तो आप शोल्डर की इनकी सिर्फ शोल्डर की ही कटाई कर लीजिए 5 4 3 2 1 की। 5 4 3 2 1 की आप शोल्डर की इसकी कटिंग कर सकती हैं। और लेडीज़ के लिए आपने जो कटिंग करनी है वो 4 3 2 1 की आपने करनी है। लेडीज़ की भी गर्ल्स की भी 4 3 2 की हमारी शोल्डर की कटिंग आपने इसकी कर लेनी है। और ऐसे ही इसकी जो है हमारी बाजू की कटिंग होगी वो भी ऐसे ही रहेगी 4 3 2 2 1 1 की। अगर एक साइड की करना चाहते हैं 4 3 2 1 की भी आप कर सकती हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारी जो बच्चों की है 0 से 5 ईयर के बच्चों की कटिंग है वो आपने शोल्डर की कटिंग आप इसकी 5 4 3 2 1 की कर लीजिए। और जो बाजू की कटिंग है वो आप यहाँ पर अगर स्किप करना चाहते हैं तभी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप बाजू की कटिंग करना चाहते हैं तो आप 3 2 1 की कटिंग करेंगे और
इसके जो बाजू रहेगी उसकी कटिंग 3 2 2 1 1 की आप करेंगे। ये साइड की कटिंग है, ये बाजू की कटिंग है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ यही कर सकते हैं। और यहाँ पर ये 6 to 10 ईयर के बच्चे की जो आपने साइड की कटिंग करनी है वो आप 4 3 2 1 की करेंगे और बाजू की 3 2 2 1 1 की आप करेंगे। अगर ये आप बाजू की कटिंग नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप 5 4 3 2 1 की कटिंग कर सकते हैं। और फ्री साइज़ में भी यही रहेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप 4 3 2 1 की करेंगे और जो हमारे बाजू होंगे उनकी 4 3 2 2 1 1 की रहेगी। अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं बाजू की तो ये वाली सिर्फ कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। और देखिए ये हमारे हो गए डिफरेंट साइज़ एज ग्रुप के लिए डिफरेंट जो स्टिचेस हैं वो। अब मैं आपको बताऊंगी इसके लिए आपने वूल कितनी लेनी है। बहुत से हमारे व्यूवर्स जो हैं वो पूछते रहते हैं कि हमें इतने एज ग्रुप के लिए कितनी वूल लगेगी, तो मैं आपको वो भी बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये चार्ट बनाया है आपके लिए। ये देखिए डिफरेंट एज ग्रुप के लिए हमने कितनी वूल यहाँ पर लगेगी वो देखेंगे। न्यू बॉर्न बेबी के लिए हम 200 ग्राम जो वूल है वो हम लेंगे, वो सेटिस्फैक्ट्री रहेगी। इससे कम भी लग सकती है, 200 ग्राम सेटिस्फैक्ट्री रहती है, क्योंकि 10-20 ग्राम अगर ज़्यादा आएगी तो वो ठीक रहती है। अगर बच जाए तो, अगर ये कम रह गई तो फिर आपको वो कलर नहीं मिलता। इसलिए हम थोड़ी सी इसमें जो 10-20 ग्राम है वो वूल हम इसमें ज़्यादा ही लेंगे। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम वूल रखी है यहाँ पर। 200 ग्राम वूल आप लेंगे न्यू बॉर्न बेबी के लिए। फिर 1 to 5 ईयर के लिए आप 300 ग्राम वूल लेंगे और उसके बाद 6 to 10 ईयर के लिए हम 350 ग्राम वूल लेंगे। 350 ग्राम वूल लेंगे। 10 से 15 ईयर के बच्चों के लिए हम 400 से 450 ग्राम वूल लेंगे। 400 ग्राम सेटिस्फैक्ट्री रहती है। 450 ग्राम हमने 50 ग्राम कॉलर के लिए रखी है। अगर आप कॉलर लगाना चाहते हैं तो 50 ग्राम एक्स्ट्रा ले लीजिए, नहीं तो 400 ग्राम ये वूल आपकी सेटिस्फैक्ट्री रहेगी यहाँ पर। तो थोड़ी सी मैं आपको ज़्यादा ही वूल बता रही हूँ, क्योंकि कई बार तो हमारा जो डिज़ाइन होता है वो ज़्यादा जो ऊन है उसमें चली जाती है। तो उसके लिए तो आपने 50 ग्राम वूल ज़्यादा लेनी ही है। तो यहाँ पर 450 ग्राम ही वूल लगेगी। अगर आपका डिज़ाइन कोई ऐसा है जिसमें वूल ज़्यादा लगती है तो आपको 450 ग्राम ही वूल लेनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल कोई भी डिज़ाइन डाल रहे हैं, साथ में कॉलर नहीं लगा रहे हैं, तो 400 ग्राम वूल आपको सेटिस्फैक्ट्री रहेगी। फिर फ्री साइज़ लेडीज़ कार्डिगन के लिए 600 ग्राम वूल लगेगी। ये हमारा विद स्लीव्स कार्डिगन है, इसके लिए हमें 600 ग्राम जो है वो वूल लगेगी फ्री साइज़ लेडीज़ कार्डिगन के लिए। अब देखिए फ्री साइज़ लेडीज़ कार्डिगन के लिए विद कॉलर अगर आप ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं तो आपको 550 ग्राम वूल ही सेटिस्फैक्ट्री रहेगी। 50 ग्राम वूल जो है वो हम कॉलर के लिए ज़्यादा लेंगे। 500 ग्राम आपको अगर विदाउट कॉलर आप बनाना चाहते हैं तो 500 ग्राम में आपकी कार्डिगन जो है वो बन जाएगी। अगर आप ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं, आप थोड़े पतले हैं, तो 500 ग्राम में आपकी अच्छे से बन जाएगी। अगर ज़्यादा हेल्दी हैं तो आपको विद कॉलर के लिए 650 ग्राम वूल चाहिए होगी। और इसमें भी 50 ग्राम वूल जो है वो हम कॉलर के लिए लेंगे और 600 ग्राम आपकी वूल जो है वो विदाउट कॉलर आपको चाहिए होगी। तो अब देखिए जेंट्स फुल साइज स्वेटर जो है वो विद स्लीव्स, उसके लिए 700 ग्राम वूल लगेगी। फिर जेंट्स हाफ स्वेटर के लिए 500 ग्राम वूल सेटिस्फैक्ट्री रहेगी। इसके लिए हमारी जो अगर जेंट्स हैं वो ज़्यादा हेल्दी हैं उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो भी आप इसकी 450 ग्राम में वैसे तो बन जाएगी, लेकिन थोड़ी सी फिर जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि कोई कलर जो है वो दोबारा से हमें अच्छे से मैच नहीं होता है, मिलता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी वूल ज़्यादा ही रखेंगे। और कई बार जो डिज़ाइन वगैरह होता है वो भी हमारा ज़्यादा ऊन ले लेता है, इसलिए यहाँ पर 500 ग्राम जो वूल है वो सेटिस्फैक्ट्री रहेगी। लेडीज़ हाफ कार्डिगन के लिए अगर विदाउट स्लीव आप बनाना चाहते हैं हाफ कार्डिगन तो उसके लिए 350 से 400 ग्राम वूल रहेगी। और लेडीज़ हाफ कार्डिगन के लिए विद कॉलर, अगर विद कॉलर बनाना चाहते हैं तो 450 ग्राम हम वूल लेंगे। और देखिए
जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि कॉलर के लिए हमें 50 ग्राम वूल एक्स्ट्रा लगेगी ही लगेगी। अगर आप इसके लिए कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चाहे लेडीज़ का चाहे बच्चों का कोई भी बनाएंगे उसके कॉलर के साथ, तो उसके लिए आपको 50 ग्राम वूल एक्स्ट्रा लेनी ही होगी। अगर विदाउट बना रहे हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं। कॉलर के साथ आपको 50 ग्राम एक्स्ट्रा वूल लगेगी। और जो सॉक्स हम बनाते हैं उसके लिए 100 ग्राम वूल सेटिस्फैक्ट्री रहती है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने आपको डिफरेंट एज ग्रुप के लिए स्टिचेस और वूल आपको बता दी है। तो जो और भी आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप हमें पूछ सकते हैं। तो हम आपका जैसे पहले आंसर देते हैं वैसे ही आपको बताते रहेंगे आगे आगे जो भी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन होगी। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।